स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखदश्वामरुतः वृष्णिमातरः शोभञ्जावाणो विदधे खुजगमयः अग्निजह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वे नो देव अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवाजित्राणिश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकतायुर्गन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु सकलपद्रव शान्तिरस्तु। ओम 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 जय श्री कृष्ण। ध्यान करेंगे भगवान का। सब पंखे चालू कर देना उधर के पीछे के। सब बैठ जाएंगे अपने अपनी जगह, ध्यान करेंगे भगवान का। इकडे दीपक, रामकृष्णा, हे रामकृष्णा, हे थोडे थोडे पडदे उचलून दे, ते हवा येईल तिथून. अर्धे अर्धे होल्डिंग करा त्याला, अर्धे जैसे भी आज एक ऊपर कर दो, हवा आएगी, पीछे ले लगा के निकाल के रखो। चलो भगवान का ध्यान करेंगे। ओ श्री राधे, श्री राधे। ओम श्री राधे। ओम श्री राधे।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोके रामा श्यामा जो कलयुग भया करू अरज करू अजमाल रार हेलो सुनो लीलो घोड़ो नवलखिया जारे मोत्या जड़ी लगा बिंद बरण सोहे धनी मरणु चेरा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रभ
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे सब हरे। लोग बोलेंगे तालियों के साथ। वो पिछले पंखे चालू कर दो भाई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल राम हरे राम जय श्री राम कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय सद्गुरु भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय ओ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय प्राप्त सबने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम एवं आज के इस होली महोत्सव के पावन पर्व पर जो जगत के आधार है राधा और कृष्ण, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। और आप सभी भाई बहन माताएं, आप सबको भी होली के पावन पर्व पर मेरा पाल आश्रम से, व्यासपीठ से आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे भाई बहन, आज इस होली पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सभी दूर दूर से पधारे सभी भाई बहन, होली के रसिया मेरे राधा कृष्ण भी आए हैं और आप सब भी, और वो होली के रसिया मेरे मित्र और राघवानंद जी भी आ गए हैं।
आप सबका मैं व्यासपीठ से स्वागत करता हूं। मेरा स्वागत स्वीकार करें। मेरे भाई बहन, ये होली महोत्सव, होली पूर्णिमा, वैसे तो हर पूर्णिमा होती है, लेकिन आज होली की पूर्णिमा है। शांत चीज से बैठने का, कोई बिल्कुल माताएं 1-2 घंटे के लिए, थोड़ी गर्मी भी हो रही है तो होने दो। विश्वामित्र 60,000 वर्ष तपस्या किए तो तुम 2 घंटे नहीं कर सकते? हा? तो होली पूर्णिमा, होली जो त्योहार है बड़ा अच्छा त्योहार है कि 12 महीने की जो कुछ मन में इधर उधर हो वो होली में जल जाए। लेकिन होली जलाते हैं लेकिन जलती नहीं। जलाना चाहिए जरूर। हम होली जलाते हैं लेकिन होली में जो जलाना चाहिए वो नहीं जलाते। गेहूं तो डालते हैं उसमें, नारियल तो डालते हैं, हार भी डाल देते हैं, लेकिन होली एक बहुत अच्छा उत्सव है, त्योहार है भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का, हिंदू धर्म का। जिस होली कहीं सतयुग में आपको पता है होली चली, सतयुग से चली। कई बार मैंने जिक्र किया है, सतयुग में चली। राजा बलि ने इस होली को प्रोत्साहन दिया क्योंकि भक्त प्रहलाद को होलिका ने तकलीफ दी। मेरे भाई बहन, अच्छी तरह से होली भी सुन लेना और समझ भी लेना। जो होली उत्सव राजा बलि ने उत्सव मनाया, वो क्यों मनाया? राजा बलि भगवान का भक्त था, सात्विक व्यक्ति, और भक्त प्रहलाद भगवान का भक्त। शास्त्र में आता है कि 2 भगवान के भक्त ऐसे हैं, जो एक भगवान भोलेनाथ का और एक भगवान श्री हरि का, जिसको कृपा पात्र कहा जाता है। भक्त प्रहलाद भगवान के कृपा पात्र भक्त है, भक्तों में शिरोमणि। और भगवान भोलेनाथ का भगत है बाणासुर, जिसके कारण भगवान भोलेनाथ अपने भगत के कारण कृष्ण से युद्ध करने के लिए खड़े हो गए और युद्ध किया। तो सतयुग में जब सज्जन लोगों को, ब्राह्मण और देवताओं को और साधु और हरि भक्तों को जब ग्लानि होती है, तकलीफ दी जाती है, तब असुर का संहार करने के लिए भगवान, और भक्त प्रहलाद को असुर ने तकलीफ दिया। असुर कौन था? उसका बाप, जिसकी हिरण्यकश्यप जैसी वृत्तियां हो, जो दैत्य भाव की हो, जो दुष्ट भाव की हो, वो हिरण्यकश्यप है। और जो प्रहलाद हो, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो, वो प्रहलाद है। तो भगवान की भक्ति को
भगवान के भक्त को जो तकलीफ देने वाले असुर है उसका विनाश होगा। बात इतनी है कि देश काल परिस्थिति के अनुरूप देर सवेर प्रहलाद को बहुत कुछ कष्ट दिया गया और एक दिन प्रहलाद की जीत होती है। बहुत कुछ कष्ट सहन करने के बाद भगवान श्री हरि प्रहलाद के लिए प्रकट होते हैं। इसलिए एक फाग में फागुन के दिन 4 होली खेल मना फागुन के दिन 4। तो 4 दिन कौन से है? बाल्य, किशोर, युवा और प्रौढ़। ये 4 दिन में, ये 4 दिन में होली खेलना है मनुष्य को, जीव को भगवान के साथ। होली बड़ा अच्छा त्योहार है, लेकिन कई लोगों ने उसको गंदगी कर दी। बापूजी कहते थे कि होली समझ ले, पहले होली का महत्व समझ ले, होली का रहस्य समझ ले, उसके बाद होली। हाँ, समझने की बात, उसको अलग तरीके से न ले जाए। तो जो प्रहलाद पर अत्याचार हुए और भगवान की कृपा से सारे दैत्य लोग, सारे असुर लोग, जो असुर लोगों की प्रवृत्तियां थी, जो असुर लोगों ने जो जो उनसे किया प्रहलाद से, सज्जन व्यक्ति से, आखिर में एक दिन उनको मुखी खानी पड़ी, उनका पतन हुआ। होली से बहुत बड़ी सीख भी है। हाँ, होली खेलने के बाद आखिर में सब कोई थक गया और थकने के बाद जब होलिका आ गई कि मैं तेरे को जलाऊंगी, मैं इसको जलाऊंगी। लेकिन यदि कोई शक्ति आपको प्राप्त हो और वो शक्ति यदि आप दुर्जन के लिए, दुष्टों करो, सत्कार्य के लिए, तो वो अच्छा है। लेकिन यदि सद्भक्तों के लिए, हरि भक्तों के लिए यदि तुम अपनी शक्ति को गलत जगह यूज करोगे तो वही शक्ति आपके ऊपर प्रहार करेगी। हाँ, वही शक्ति, वो शक्ति प्रहार कर देगी, क्योंकि आपका ध्येय अलग है, आपका उद्देश्य अलग है। ध्येय अच्छा हो। और प्रहलाद का ध्येय बिल्कुल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कि मेरी प्रजा इस दुष्ट का नाम छोड़ के हरि का नाम ले, क्योंकि ये तो नश्वर है। उसका बाप बोलता था ना कि मेरा नाम जपो, मैं भगवान हूं यहाँ का। चले परसरा होली खेल भाई, ये भाई बरोबर कर दे यार। ये तुम, हेलो, ये मेरा माइक बंद क्यों कर दिया रे? हरिओम, ए आवाज, हरिओम।
अरे ओ हरिओम ए हरिओम अरे होली के रसिया आ गए। हे अवसर गोरे सतगुरु चरणा में मौजा मारो रे अवसर गोरे अवसर गोरे कर सुमिरन मन को धोले धागो रे अवसर गोरे हो गिरा रो रे अवसर गोरे अवसर गोरे सतगुरु चरणा में मौजा मारे रे अवसर गोरे अवसर गोरे सतगुरु चरणा में मौजा मारो रे अवसर गोरे हरि बोल गालू क्या पूरा फिर बाद में जरा सस्ता ले है ना। खग की भाषा खग जाने मैं बोल रहा हूँ। गर्मी में जरा फाक गाते आए तो थोड़ा पसीना हो रहा, तो मैं बोला मैं गा लूं फिर आप गाना। एक और आ रहे हैं अभी थोड़े टाइम से, एक आ गए एक आ रहे।
चले बजा। बदी राम मत डोरे जगत बनायो वाजो रे। जगत बतावे वाजो रे। कर माने छोड़ गुरु चरना लागो रे। अवसर आग्यो रे। कुकर माने छोड़ चाल गुरु चरणा लागो रे। अवसर आग्यो रे। अवसर आग्यो रे। कर सुमिरन मन को बोल दागो रे। अवसर आगो रे। आगो अवसर आगो अवसर आगो रे। अवसर आगो रे। गोरे तद गुद सरडा मादोले का गोरे। अवसर आगो रे। अवसर आगो रे। भक्त प्रहलाद कहते हैं अपने पिताजी को, हे बुढ़े अवसर आ गया है, बड़ी हरि भजन कर ले। तू मत ये सोच कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूं और तुझे मृत्यु नहीं खाएगी, लेकिन तू शक्तिशाली नहीं है। अवसर आ गया, तू भगवान का भजन कर, तू नारायण का भजन कर, मेरा पीछा छोड़। जब भक्त प्रहलाद को असुर लोग, सज्जन लोगों को जो दुर्जन लोग तकलीफ देते हैं, लेकिन एक दिन ऐसी बात होती है कि दुर्जन को ही मुंह की खानी पड़ती है। और एक दिन हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह प्रकट हुए और वो मरा। तो भक्त प्रहलाद कहता कि अवसर आया है, अब अवसर आया है, तुझे मनुष्य शरीर मिला है, भले तू राक्षस क्यों न हो। राक्षस क्या, उसके 10, 15, 20 हाथ थे, ऐसी बात नहीं है, वो भी मनुष्य ही था। लेकिन हम भी मनुष्य हैं। जिस मनुष्य की वृत्ति, जिस मनुष्य की वृत्ति जो है वो राक्षस वृत्ति रहती है, वो आदमी हिरण्यकश्यपु है। अपनी वृत्तियां, अपने को, हिरण्यकश्यप को प्रहलाद कहता है कि पिताजी तू सुधर जा, अवसर आया है। कौन सा अवसर? मनुष्य देह मिला है तुझे, ये अवसर आया है। अब यदि तू इसको खो देगा ना तो बेकार हो जाएगा। तू मेरा नाम छोड़, मुझे मारने की कोशिश मत कर। जितने तारे गगन पर उतने शत्रु होय, अरे कृपा भई रघुनाथ की तो बालन बाका हो।
पिताजी आप ये छोड़ दो, क्यों फालतू के वो कर रहे हो। लेकिन बात ऐसी होती है महाराज कि सज्जन व्यक्ति समझाते रहते हैं, हाँ। और दुर्जन व्यक्ति कहता कि बस अपने सुन रहे हैं, अपने अपन अपन बिल्कुल वो हो रहे हैं। अब वो सज्जन तो उसकी सज्जनता छोड़ता नहीं। वो एक कहावत है, मैंने एक जगह वो एक प्रसंग में कहावत बोला तो लोगों ने उल्टा समझ लिया स्वामी जी। हाँ, वो एक कहावत है ना, तो आज होली है कुछ नहीं होगा। बोले असल मरे असलाई कौन जांगड़ करे में खूर बनी। अब मैं तो सत्संग के तौर पर कह रहा था, लेकिन उसको दूसरा तरह समझ लिया कि जो असली व्यक्ति है भक्त प्रहलाद जो है अपने बाप को समझा रहा है, अरे तू मान जा। लेकिन सज्जन व्यक्ति जब समझाता है ना, जब वो मानता नहीं तो फिर वो कहता है हे हरि अब तू ही दे। भगवान भोलेनाथ ने सती को समझाया, सती को बहुत समझाया, सती ये मेरे राम है, छोड़ दे तू इनकी परीक्षा लेना मत, ऐसा विचार कर। लेकिन सती मानी नहीं। जब दुर्जन व्यक्ति, जब दुष्ट व्यक्ति अहंकार में मानता नहीं तो उसका पतन होता है महाराज। हाँ, और भक्त प्रहलाद सज्जन है और उसके बाप को वो समझाता है तू मान। भगवान भोलेनाथ पार्वती को समझा रहे सती को, सती तू सुन ले, ये मेरे नारायण है, ये मेरे ईश्वर है। बोले नहीं मैं इनकी परीक्षा लूंगी। और जब परीक्षा नहीं मानी पार्वती, सती जो है, बहुत समझाने के बाद सती नहीं मानी, तब भोलेनाथ ने हाथ जोड़ लिया कि हे प्रभु जो तुझ भावे गोपाल, जो तुझे अच्छा लगे, होई जो सो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वैसा का। भगवान भोलेनाथ ने ये चौपाई बोली। हे हरि अब मैं क्या करूं, मैं समझा के थक गया सती को, लेकिन अब तू ही जान। होई जो सो राम रचि राखा, जो राम जी ने इच्छा की हो वही होगा। और वो हुआ। सती नहीं मानी, भोलेनाथ से गई और परीक्षा ली। और परीक्षा भी ली तो कैसी बुद्धि आदमी की। मेरे भाई बहन, जब आदमी गलत रास्ते पर पांव रखेगा ना, दुर्जन व्यक्ति सज्जन को तकलीफ देगा तो उसकी बुद्धि कभी सुधरेगी नहीं, ये ध्यान में रखना आप। और उसकी बिगड़ी हुई बुद्धि एक दिन उसको पतन कराएगी, ये बात नक्की है, 100% की बात। सती नहीं मानी और भगवान भोलेनाथ ने होई जो सो राम रचि राखा यूं कर के बैठ गए कि जाओ जो राम जी की इच्छा हो। और सती देखिए, होनहार हृदय बसे बिसर जाए सब शुद्ध, तुलसी जैसी होत व्यथा तैसी उपजे बुद्ध। ऐसी बुद्धि सती को उपजी और सती ने महिला का रूप तो धारण किया, लेकिन पार्वती का नहीं, जानकी का रूप धारण कर लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान भोलेनाथ ने तो बहुत किया था कि बचा, रुक जा, मत ऐसा कर, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और महाराज जी
जय हो गुजराती बाबा। तो सती जो है मानती नहीं, और सती ने सीता का रूप धारण किया और सामने से सती सीता का रूप लेके आए। राम और लखन इधर से जा रहे, और जब पार्वती सती को देखा, भगवान पहचान गए और कहा जय जय वृषभानु के प्रणाम है। हे मां, भगवान कहाँ है? इतना कहते से सती का गर्व हरण हो गया, मर गई कि मैं भोलेनाथ को मानी नहीं, और आखिर में इसने पहचान लिया। तो मेरे भाई बहन, सज्जन व्यक्ति, भक्त प्रहलाद जो है सज्जन है, बाप दुर्जन है। बहुत समझाता है कि नहीं छोड़ दे, अभी भी श्री हरि की शरण ले ले, लेकिन श्री हरि की शरण नहीं, और कहा कि मैं ही भगवान हूं। जब मनुष्य में सब कुछ अहंकार आ जाए कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं ही हूं भगवान, तब उसका पतन होता है। और सती का पतन हुआ। सती को अपना सती शरीर त्यागना पड़ा, और 36,000 वर्ष के बाद भगवान शिव से मुलाकात हुई। तो दुर्जन व्यक्ति अपना नहीं छोड़ता, तो सज्जन व्यक्ति भी है। एक साधु था, साधु गंगा जी में स्नान कर रहा था, नर्मदा जी में गंगा, एक कोई भी कह लो, स्नान कर रहा था। तो पानी के बहाव में, धार में जो है एक बिच्छू बहते बहते आया। बिच्छू बहते बहते आया तो साधु को दया, हाँ साधु, हाँ साधु है वो, संतो दयाला दयाला करी सर्वांचा सांभाळ, पण कभी कभी लठ भी हाथ में लेना पड़ता। हाँ, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे साधु, हमारे शंकराचार्य ने 10 नाम सन्यासी बना ना अलग अलग। हाँ, तो ये शास्त्र भी जो है, ये शास्त्र जब साधु के हाथ में चला जाए तो वो शास्त्र भी है, और यदि कोई दुर्जन आ जाए तो वो शास्त्र भी उसको शस्त्र बना लेता हो, शास्त्र को शस्त्र। लेकिन फिर भी साधु अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, लेकिन प्रकृति उसको सहन नहीं करती, ये ध्यान में रखना। हाँ, प्रकृति उसको सहन नहीं करेगी, साधु भले सहन कर ले। हाँ, अब वो साधु बाबा दया है, आरा बेके और डूब के बराबर, उसको क्या हाथ में लिया, उसने डंक मार दिया, बोले चलो, डंक मारा, फिर हाथ में से गिर गया, फिर उठाया, फिर डंक मार दिया। चेला था साथ में, अरे बाबा ये क्या कर रहे हो? बोले वो डंक मार रहा है आपको। अरे बेटे, वो उसका स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं मेरा भी स्वभाव नहीं छोड़ू, उसको बाहर निकाल दूं। प्रहलाद ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, लेकिन प्रकृति ने, उस परम पुरुष ने, उसका तो फिर इसीलिए तो भगवान के भक्त, भगवान कहते हैं, जहां मेरा भक्त पांव धरू तां धरू में हाथ। मेरा भगत जहां पैर रखता है, उसके पैर के नीचे मैं हाथ रखता हूं मेरा। लारे लारे लागे फिरू कभी न छोड़ू साथ। जो सज्जन व्यक्ति प्रहलाद को इतनी तकलीफ दी महाराज, सांप बिच्छू के घर में कोंडा गया, तेल की कढ़ाई में डाला गया, पहाड़ से गिराया गया, नाना क्या क्या किया गया। भागवत में तो बहुत कम वर्णन है, लेकिन विष्णु पुराण में बहुत वर्णन है इसका, कि प्रहलाद को कितनी तकलीफ दी गई। लेकिन एक बात मैं आपको कह रहा हूं कि सज्जन व्यक्ति सज्जनता को अपनाता है, और दुर्जन व्यक्ति दुर्जन को अपनाता है। और एक दिन
सज्जन व्यक्ति की विजय होती है और दुर्जन व्यक्ति का संहार होता है, पतन होता है। हिरण्यकश्यप को मरना पड़ा। उसको लगा था कि मैंने तो सारी सृष्टि पर विजय पा ली, क्योंकि ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान ही मांगा था। दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, दिन नहीं रात नहीं, नर नहीं पशु नहीं, अंदर नहीं बाहर नहीं, नीचे नहीं ऊपर नहीं, अब कहीं नहीं, कुछ नहीं रह गया, ऐसा वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने यश कर दिया, तथास्तु। अब इतना वरदान मिल जाए और आदमी में नम्रता आ जाए ना महाराज, तो भगवान उसको प्रणाम कर ले। लेकिन अहंकार आदमी को पतन की ओर ले जाता। इतना मिलने के बाद भी दुष्ट ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी और प्रभु फिर न नर है न नारायण। कथा आपको पता है, प्रहलाद एक खंबे में तेरा भगवान है? बोले है। मुझे दिख रहा है लेकिन तुझे नहीं दिख रहा, तू अंधा है और अभी भी देखने का प्रयास कर ले। जब अब महाराज, जो व्यक्ति मोह की, अहंकार की पट्टी बांध रखा हो, द्वेष की, राग की, तो उस काली पट्टी से सामने नजर नहीं आएगा कुछ भी, चाहे खुली आंख हो। लेकिन यदि पट्टी भी बांध दी जाए ना, तो भी बच्चा सक्सेस कह देता है। हमारे रविशंकर जो एक वो बच्चों को टेक्निकल करते, यानी अभ्यास देते रविशंकर जी, तो वो पट्टी बांध के सामने वाले को पहचान लेता, तू क्या, कौन है, तू क्या बोल रहा। एक वो पढ़ाई है वो पहचान लेता। लेकिन अहंकारी व्यक्ति आंख खुली भी हो ना, तो उसको नहीं दिखेगा। हिरण्यकश्यप की आंख खुली थी लेकिन उसको नारायण नहीं दिख रहा था, और प्रहलाद को नारायण दिख रहा था उस खंबे में। और जब खंबे को मारा और भगवान नरसिंह प्रकट हुए और पकड़े, और डेली के ऊपर बैठ गए, दरवाजे के ऊपर, और कहा, बोल, दिन है या रात, नर है या नारायण? असुर भी नहीं, नर भी नहीं, नारायण भी नहीं, आधा तो शेर और आधा सिंह, आधा मनुष्य। दिन है कि रात? न पूरा दिन है न रात है, सूर्यास्त हो रहा। बोल, नीचे है कि ऊपर? न नीचे है न ऊपर है, जंगा पर है। तो असुर व्यक्ति को और कहा कि हे हिरण्यकश्यप, आज तुझे दिया हुआ ब्रह्मा जी का वरदान पूरे होने जा रहा है। और भगवान ने नरसिंह को कोई अस्त्र से नहीं मारेगा, कोई मुझे शस्त्र से नहीं मारेगा। अब नरसिंह भगवान कोई अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, नाखून से मारा उसको, नाखून से। तो इसी प्रकार दैवी लोगों को जो तकलीफ होती है असुरों से, फिर एक दिन भगवान उसको सीधा करते हैं। तो सज्जनता छोड़ते नहीं, और भक्त प्रहलाद सज्जनता छोड़ते नहीं, और ये होलिका की खुजाई। हाँ, बोले भैया भैया, अरे मेरे को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। हाँ, मैं रोज अग्नि स्नान करती हूँ, मुझे दे दो। हाँ?
अब होली में कोई दारू पीता है कि नहीं? बहुत है, अरे हाँ गाना रे, अरे क्या कर रहा, हाँ? तो होली भी नशे में, क्योंकि अहंकार का भी नशा चढ़ता आदमी। वो भले दारू नहीं पी होंगी, पीती क्या, हाँ? वो भले दारू नहीं पी हो, भले ही कोई लोग दारू नहीं पिया होगा, लेकिन अहंकार की नशा होती है उसकी। हाँ, बोलेगा तो अहंकार की भाषा, चलेगा तो ये, हाँ, उसके चलने में भी, उसके झुकने में भी, सब में अहंकार दिखेगा। और वो भैया मैं तो अभी जला दूं तेरे इसको, प्रहलाद को। अच्छा, मुझे तुझे नहीं पता भैया, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। तुम तैयार हो जाना होली खेलने को। तो स्वामी जी, होली गिरी कि तुम फाग शुरू? होली है, होली जो है मेरे भाई बहन, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्यमेव जयते, इस भारत देश को, इस सनातन भूमि को कई लोगों ने सदियों से उसको ये किया, लेकिन इसकी जय सत्यमेव, जहां सत्य है। प्रहलाद आइए, जय श्री कृष्ण, जय श्री, स्वागत है, आप बैठे। ऊपर बैठ जाओ, पीछे पीछे की सीट पर बैठ जाइए। वहां मंत्री महोदय आ रहे हैं, आज आपके यहाँ मंत्री जी भी आ रहे, संजय राठौड़ साहब निकल गए वहां से सावधा से, थोड़ा टाइम में आ जाएंगे। तो सज्जन प्रहलाद कहता है, फूफी बुआ मान जा। अब कौन माने? वो कहते हैं ना, कहती है बुढ़िया, सुनता है कौन? हाँ? घर में परिवार में बेचारी बुढ़ी माता जी रहती है, और वो बड़े समझदारी की बात करती है, लेकिन आज के युवक लोग जो है, ए डोकरी चुपचाप बैठ रहे ना, तो उनका ही समझे। हाँ? हाँ? हम सब कर ले, मक्का कहीं मालूम नहीं है, हम सब कर ले होंगे। अब क्या हम छोटो रह गयो तो हम मक्का समझा ही रही नहीं। वो बुढ़ा आदमी भी काम देता है। कहावत है पहले में, अरे बारात जाओ तो एक बुढ़ा व्यक्ति साथ में रखो। हाँ, बारात में बुढ़े व्यक्ति। जब निषाद राज को पता चला कि भरत आ रहा है चतुरंगिनी सेना लेकर, और निषाद राज ने जब नगाड़ा बजाया और सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए कि हमारे जीते जी भरत राम तक नहीं पहुंच सकता, भरत राम तक सब। और उसमें एक बाएं हाथ पर एक छींक हुई और एक बुढ़े ने कहा, निषाद। बोले क्या? कभी सोचो समझो और फिर प्रहार करो। क्या तुम जानते हो कि भरत के भाव क्या है? क्या उसके भाव युद्ध के है या प्रेम के है? भरत क्या प्रेमी है राम का, क्या दुश्मन है? ठीक हुई तो बुढ़े बाबा ने समझाया, अरे भाई कोई भी बात सोच समझ के करो, सोच समझ के करने में फायदा है, नुकसान नहीं। और उस बुढ़े बाबा की बात बुढ़े बाबा ने रखी और निषाद को भी समझा कि नहीं, मानना चाहिए, कुछ न कुछ इसमें रहस्य है, मानना चाहिए, कभी कभी मानना चाहिए।
कभी कभी बड़ों की माननी चाहिए, कभी कभी छोटा भी कभी कहे ना अच्छी बात तो उसकी भी मान लो। और उन्होंने कहा निषाद देखिए, बैर और प्रेम छिपा नहीं जाता, समझ जाएगा आपको। बोले कैसे बाबा? बोले देखो आप भी सावधान रहो, कुछ अपने पहरेदारों को इधर उधर आप छिपा दो, सावधानी रखते, और दो चार लोग भरत से जाके मिलो, उसका रूप क्या है, क्या प्रेम का है या दुश्मन का? और जब जाके मिला और देखा गया, पाया गया तो भरत तो प्रेम की मूर्ति है, और इशारा किया गया विशाल ने कि नहीं नहीं, हम जो सोच रहे थे वो नहीं है, ये तो अलग है। अब हम सब बोल रहे वाह इतने बड़े अच्छे बापू थे चले गए, अरे जब थे तब तो कोई पूछा नहीं, समझा नहीं। हाँ? जो व्यक्ति हालात में रहता है ना तब तो बहुत गिने चुने समझते मेरे भाई बहन, और जब चला जाता तो फोटो के सामने फिर रोते रहता। तो प्रहलाद को न तो उसके बाप ने समझा, न उसके बुआ ने समझा, किसी ने समझा, और बुआ ने समझा नहीं, और बुआ ने दुष्ट को जलाने के लिए प्रहलाद को, सज्जन व्यक्ति जो हरि भक्त है, जो भगवान का भक्त है, और भगवान के भक्त को जलाना चाहती थी। तो कोई दिन जो है दुष्ट को, दुष्ट व्यक्ति सज्जन को तकलीफ देगा तो फिर एक दिन उसी को वो आग लगेगी। और ऐसा हुआ। आप होली जलाते हो और होली में नारियल डालते फिर उसको निकालते हो बाहर, वही बात कि जब होली ने मंत्र पढ़ा, होलिका ने गोद में बिठाया और मंत्र पढ़ती से अब आग लगी तो सही, क्योंकि मंत्र तो सिद्ध था, वो रोज अग्नि स्नान करती थी, लेकिन आज उल्टा हो गया, उल्टा। पर हित का काम करोगे ना थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन मृत्यु नहीं होगी, और स्वार्थ का काम करोगे तो मृत्यु पृथ्वी हो जाएगी। स्वार्थ का काम किया होलिका ने, मैं इसको जला दूं, मुझे वरदान है। कभी कभी व्यक्ति अपनी पाई हुई शक्ति को यदि वो दूसरी जगह लगाए, गलत जगह, तो खुद का पतन होगा। और होलिका ने मंत्र पढ़ा और होली जली। होलिका अब आज तो दूर से जलने के बजाय आप खुद को ही जलने लग गए, जली और आग लगी पूरी तरफ से। प्रहलाद बैठा है, प्रहलाद तो भगवान की शरण में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान की शरण हो उसका कोई भी बाल नहीं बांका कर सकता, कितना भी कर लो तुम, उसकी समर्पण है, वो नारायण को समर्पण। बस जलने लगी ओहो, फिर चिल्लाई। और जो मेरे भक्त प्रहलाद के पक्ष के सज्जन लोग थे उन्हें चिल्लाया,
द्वार रची रे होली रे राजा बलि के बलि के द्वार मची रे होली राजा बलि के राजा बलि के द्वार रची रे होली रे राजा बलि के मची रे होली राजा बलि के ओ भाई रे राजा बलि के द्वार रची रे होली रे राजा बलि के जब होली का जो है
भक्त प्रहलाद को जलाने लगी तो खुद ही जल गई। जो दूसरे को जलाएगा चक्कर खिला चक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। जो दूसरे को जलाएगा वो खुद ही जल जाएगा। ये संसार का नियम है। दूसरे के हित में आपका हित छुपा है। यदि आप यदि दूसरे का अनहित करना चाहोगे तो आपका ही अनहित हो जाएगा। तो होलिका का जो है खुद का अनहित हुआ, जली, मर गई। और मरने के बाद में भक्त प्रहलाद के पक्ष के लोग खुशी मनाए। और वो जब सतयुग के अंत में महाराज बलि प्रकट हुए उनके वंशज में, उनके परिवार में, जब महाराज बलि भी भगवान श्री हरि के भक्त थे और उन्होंने जब ये इतिहास देखा, जब ये इतिहास पढ़ा कि इतना अच्छा भक्त प्रहलाद, नारायण का भक्त, जिसकी कयादु के पेट में भगवान ने रक्षा की और बालपन से भगवान ने रक्षा की, और ऐसे सज्जन व्यक्ति को, ऐसे भगवान के भक्त को ये हिरण्यकश्यप की बहन ने तकलीफ दी और वो जल के मरी। तो इसलिए भगवान जलने के बाद जो है महाराज बलि जब आए तब ये खुशी में होली शुरुआत की, होली को प्रकट किया, होली उत्सव को। इसलिए कि सदा सर्वदा भगवान के भक्त को जो तकलीफ दे तो भगवान के भक्त की विजय होनी चाहिए, और विजय होती है। इसलिए होली जो है भगवान राम जी के सतयुग में, तो त्रेता में भगवान राम थे, लेकिन जब बलि महाराज ने ये सारा इतिहास देखा तो होली उत्सव शुरू किया। जो होलिका थी, असुर लोगों को मारने के लिए सत्य प्रकट होता है। और ये होली उत्सव जब महाराज बलि ने मनाया, किसके कारण? कि प्रहलाद की विजय हुई, और सदा भक्त की विजय होती है। और इसलिए महाराज बलि ने ये होली प्रथा सतयुग में प्रारंभ की। फिर उसके बाद त्रेता आया, त्रेता में भगवान राम जी ने शुरू किया। त्रेता में भगवान राम जी ने होली की। फिर उसके बाद जो है द्वापर में भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण ने वो होली को उजागर किया। तो इस होली की, तो होली जो है सदा असुर स्वभाव को जलाने के लिए होली जलाई जाती है। होली बड़ी आध्यात्मिक है। बाहर की होली खेले ठीक है, लेकिन कोई दारू पी के आज होली है, आज के दिन कुछ भी, तो ऐसा नहीं है। आज के दिन कुछ भी तो सदा के लिए फिर वो हिरण्यकश्यप बन जाता है। इसलिए होली सावधानी से खेली जाए, सावधान। तो इसलिए महाराज बलि ने होली खेली। बलि के द्वार राजा बलि के द्वार मचिरे होली, राजा बलि के
या बलि ने होली खेली और होली को उजागर किया। फिर कुछ दिन चली, फिर कुछ लोप हो गई होली उत्सव। फिर राम जी आए द्वापर के अंत में, त्रेता के अंत में। फिर राम जी ने कुछ होली खेली, फिर द्वापर लगा, द्वापर में कुछ होली चलती रही, फिर और लोप हो गई। और फिर बाद में होली के मेरे रसिया कृष्ण आए द्वापर के अंत में, 28वें मनवंतर में। जब कृष्ण आए तब कृष्ण ने जो एक होली खेली, प्रेम की होली। हाँ, किसी को कलर भी लगाओ, दुश्मनी मत निकालो, प्यार से लगाओ कि सामने वाला राधा है, मैं कृष्ण हूं। राधा कृष्ण को लगा रही और कृष्ण राधा को लगा, प्यार से, क्योंकि तेरी आत्मा और मेरी आत्मा एक है। इस भाव से होली, इस भाव से खेली जा, इस भाव से नहीं कि तू कभी कीचड़ मारा तो मैं फिर वो गटर का पानी उठा के लाके तेरे पर डाल दूं। हाँ, बदला लेना है, नहीं नहीं, ये बदला लेना तो ये तो छोड़, ये गांठ बांध के जो रखे हो आदमी। होली इसीलिए जलाई जाती कि 12 महीने की जो कटुता है उसमें जला दिया जाए, भस्म कर दिया जाए। और दूसरे दिन हम धूलि वंदन मना कि प्रेम से कलर लगाया जाए, प्रेम से। कई लोगों का उसको कलर डाल, काहे लावला रे, काय कशाला पाणी, कशाला कलर टाकतो, कपडे खराब हो जाएंगे मेरे। म्हणजे बात ये है कि होली खेलने के लिए कृष्ण को अपनाना पड़ेगा, कृष्ण के प्रेम को, प्रेम की होली। और प्रेम तो मेरे भाई बहन कृष्ण के पास मिलेगा, राधे रानी के पास और अपने हृदय में प्रकट होगा। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिका। प्रेम कोई हाट में नहीं मिलने वाला है, भीतर। तो कृष्ण ने जो प्रेम जागा, जो होली की, तो अब होली खेलने के लिए हमारे परम पूजनीय अखिल भारतीय संत समिति के खजानची है कोषाध्यक्ष, आप सब जानते हो, नाम भी बोलने की जरूरत नहीं। हमारे मेरे मित्र कहो, भाई कहो, महामंडलेश्वर स्वामी जी भी होली खेलने आ गए और हर साल आते हैं। और इधर भी कैलाश धाम से आए हैं, इधर सतपंथ से, इधर कैलाश धाम से। इनका भी नाम जानते हो आप। और सबसे अच्छा नाम कामोडी बाबा, तो सब लोग जानते हैं। तो हमारे मित्र राघवानंद जी है और हमारे गुजराती बाबा भी है। उधर हमारे पुजारी है बिलोट बाबा के। तो हम संतों का पहले मैं स्वागत कर लूं और फिर अभी मैं थोड़ा सा मौन रहूंगा, फिर इनसे सुन लेंगे जब तक वो मंत्री महोदय साहब, हमारे आमदार साहब वो भी आ रहे हैं। आप तालियों से स्वागत करना।
अब स्वामी जी आपका हो जाए। हाँ, माल वाली पार्टी का नहीं नहीं नहीं, नहीं। होली है। होली में कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन वो होली तक ज रहता है हमारा तो कुछ, वो तो गार्ड बांध के रखने वाले तुम लोग हो। तो आप स्वामी जी हाँ, ये बात देखो, पहले माला वाले फिर माल वाले, बात सच बात। इधर माला माला है, इधर माल माल है, और बीच में फकीर है। इधर माला इधर माल, और फिर माला के बीच में फकीर ही रहता है, पर फकीर अच्छा रहता फिर दोनों के बीच में से। फकीर आदमी सुखी रहते नहीं, फकीर आदमी जिधर जाए उधर सब हो जाता है, इधर की इधर उधर की उधर। हमारे और मैं जरा कमजोर हूँ जरा सब। अच्छा काम में रखा हूँ। ओम 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 दुई दुई ले लेता है। दुई दुई नहीं, किधर इधर कमजोर पड़े तो उधर से हो जाएगा। अच्छा, क्या कभी तो कमजोर तो आप हो ही नहीं, तो कमजोर क्या पड़ेगा। आप बस तैयारी से टेंशन। तैयारी से गर्मी भी बहुत तेज हो गई तो वो कोरोना मार दिया वैक्सीन। वो सब त्रास भोगा रही।